दूसरे दिन तकरीबन यही कोई दिन के 10:30 बजे के आसपास कुछ पुलिस एहलकार गांव के सरपंच के हमरा करीम चाचा के बरामदे में दाखिल हुए पूछताछ के लिए। आते ही दरोगा बोले, आप कौन? साहब, मैं परवेज, मरहूम अहमद का दोस्त। कब से जानते हो अहमद को? साहब, बचपन से दोस्त थे, मैंने दरोगा से जवाबन कहा। खैर, कुछ देर के बाद अहमद और नौशीन के कमरों की तलाशी ली गई। पुलिस को नौशीन के कमरे से कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और फ़ोन नंबरात की एक लंबी फहरिस्त मिली और अहमद के कमरे से एक डायरी, जो कि इस पूरी वारदात की पहेली को सुलझाने में काफ़ी कारआमद साबित हुई। अहमद ने अपनी आप बीती लिखी थी। हर लफ्ज़, हर अंदाज और हर एतबार से जख्मों की दास्तान बयान करते थे, जो शायद अहमद ने चाहकर भी बाहर कभी जाहिर नहीं होने दिया। और एक फैमिली फोटोग्राफ, जिसमें अहमद के अलावा करीम चाचा के छोटे बेटे और अहलिया भी मौजूद थी। हर किसी का चेहरा मुस्कुराहट से खिला हुआ था। जाते जाते दरोगा जी बोले, परवेज, शाम को करीम चाचा को लेकर थाने आना, कुछ जरूरी पूछताछ करनी है। जी साहब, मैंने पलट कर बोला। शाम को मैं करीम चाचा को लेकर थाने पहुंचा। मुझसे जितने भी सवाल किए गए, मैंने सबका सही जवाब देने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर बेचारा करीम चाचा सदमे से इतना टूट चुका था कि पूछताछ के दौरान अपना सर ऊपर उठा ही न सका। बिल्कुल खामोश और सहमा सा। जवान बेटी और बेटे की मौत के सदमे से बिल्कुल बेबस हो चुका था। पूछताछ खत्म होने के बाद अहमद की वो जाती डायरी मुझे सौंपी गई और करीम चाचा को इलाज व मुआलजे के लिए अस्पताल लेने को कहा गया। मगर कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो चारों ओर आती है, फिर कोई भी कसर बाकी नहीं रहती। मैं तकरीबन 5 दिन तक करीम चाचा के साथ अस्पताल में तीमारदारी करता रहा। अपनी तरफ से उनकी खिदमत करने की पूरी कोशिश की, मगर होनी को कौन टाल सकता है। करीम चाचा की हालत दूसरे दिन से ही बिगड़ने लगी। जुबान बिल्कुल हलक से नीचे चली गई थी। 5 दिन कोमा में रहने के बाद आखिरकार हरकत कल्ब बंद होने की वजह से इस दुनियाई फानी से रुखसत कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरह से एक हंसता खिलता परिवार एक ही झटके में ही खत्म हो गया। अहमद मेरा दोस्त कम और भाई ज्यादा था। अपने भाई जैसे दोस्त और उसके परिवार वालों के अमवात के सदमे ने मुझे कहीं का न छोड़ा। मुझे कभी भी अहमद की वो डायरी खोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। खैर, इस सदमे के 3-4 महीने गुजर जाने के बाद मैं एक दिन यूं ही मदहोशी के आलम में खो चुका था। यूं ही दिल मुतमईन हुआ और अहमद की जाती डायरी खोलने के लिए। अहमद अपनी डायरी में लिखते हैं, क्या कुछ हुआ है अहमद और उसके परिवार के साथ, जानिए इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।